दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये 3 चीजें दूध में मिलाकर ले लीजिए। 99% घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत ही खास इलाज है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो आप ज़रूर पूछिए। आपकी हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे से सामने आकर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं शाम को 7 से 7:30 रोजाना लाइव आती हूँ दिव्या शर्मा चैनल पर। दोस्तों, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम यानी कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जिसे गठिया वाई की प्रॉब्लम भी कहते हैं, जोड़ों में घुटनों में दर्द होने की समस्या अगर आपको भी रहती है तो आज के ये 7 मिनट आपके लिए बहुत मूल्यवान है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जोड़ों में दर्द आखिर होता क्यों है तो सुनिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे मसल्स में, हमारी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रीस खत्म होने लगती है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होने की समस्या शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रीस खत्म क्यों होती है, क्यों सूखती है, तो उसके पीछे का आपको कारण बता देती हूँ। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं, जब वो अच्छे से नहीं पच पाता तो आम बनता है, एसिड बनता है और वात बनती है। ये तीनों चीजें, आम, एसिड और वात, हमारे जोड़ों के साथ जाकर जमा हो जाती है, जो कि जोड़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती है, जोड़ों की ग्रीस को सुखा देती है, जिसके कारण ये सारी की सारी समस्याएं आ जाती हैं, जिन्हें जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस या गठिया वाई कहा जाता है। तो चलिए अब इलाज पर आते हैं। जानते हैं 7 ऐसे नियम, 7 ऐसे घरेलू इलाज जिन्हें अगर आपने 1 महीना पालन कर लिया तो 5 साल या 10 साल पुराना जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी जो है वो हमारी आयुर्वेद की 2 किताबों से ली गई है, चरक संहिता से और अष्टांग हृदय से। तो पहले नंबर पर आपने जो काम करना है, आपने रात को सोते टाइम कॉपर वेसल यानी कि तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख देना है। नॉर्मल तांबे का बर्तन ले आइए, 1 लीटर का, आधे लीटर का, जितना आप पानी सुबह पी सकते हैं, उसमें आप पानी भरकर रख दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो आपने इस तांबे के बर्तन वाला पानी पीना है। लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है, 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी पाउडर और 2 से 3 कोमल कोमल नीम के जो पत्ते आते हैं ना, वो आपने इस पानी के साथ सेवन करने हैं। ऐसा करने से वात के कारण होने वाले 70 से 75 तरह के दर्द सिर्फ इतना करने से ही दूर हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ दूसरी चीज की। दोस्तों, वो है मेथी और कलौंजी का एक साथ सेवन करना। मेथी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये न केवल हमारी बॉडी में से वायु और वात को दूर करने का काम करती है, बल्कि इसके बहुत सारे गुण हैं। ये डायबिटीज को क्योर करती है, खून को पतला करती है, खून को साफ करके फेस पर ग्लो लाने का काम करती है। दोस्तों, ये हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स को भी बाहर करती है। इसके अलावा दूसरी चीज जो हम इसके साथ कलौंजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कलौंजी खुद में ही बहुत पावरफुल औषधि है, लेकिन अगर इसे मेथी के साथ सेवन किया जाए तो ये और भी गुणकारक हो जाती है। कलौंजी के अंदर इतनी शफा कही गई है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल सही कर सकती है। ये जोड़ों के अंदर रुकी हुई वात को दूर करने की काबिलियत रखती है। दोस्तों, सिर से पैर तक की अगर कहीं भी नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है तो उनको भी कलौंजी का सेवन जरूर करना चाहिए। अब आपने क्या करना है, सुबह के टाइम आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच आपने मेथी दाना भिगो देना है और शाम को 4 से 5 बजे के टाइम पर आपने इसका सेवन करना है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, जो मैं आपको 7 चीजें बता रही हूँ, इसमें से ये नहीं है कि आपने 1 कर ली या 2 कर ली। आपने सभी के सभी इलाज जरूर फॉलो करने हैं ताकि आपको 100% रिजल्ट मिल सके। तीसरी चीज दोस्तों जो आपने करनी है वो है कि आपने मिट्टी के टच में रहना है। मिट्टी, जिसे मातृभूमि कहा जाता है, आजकल तो सभी लोग ज्यादातर चप्पल या फिर जूते पहनकर ही घर पर रखते हैं। पुराने टाइम में लोग कुछ टाइम नंगे पैर भी चला करते थे, और स्पेशली अपने खेतों में। दोस्तों, आपको 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को नंगे पैर मिट्टी के टच में चलना है। आप चाहे तो किसी पार्क में चल सकते हैं, क्योंकि आजकल घरों में तो मिट्टी होती नहीं है। दोस्तों, अपने बच्चों को भी जरूर चलाएं। अगर आप बच्चों को ऐसे नंगे पैर मिट्टी पर चलवाते हैं तो एक तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनके शरीर में कभी भी कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होगी। ये थी तीसरी बात।
चौथी चीज कि आपने खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना। जिनको भी जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है वो खट्टी चीजों को 100% अवॉइड करें। इवन उन्होंने टमाटर और खीरा भी नहीं खाना होता, लेकिन आंवले का सेवन वो कर सकते हैं, क्योंकि आंवला सेवन जो है वो जॉइंट पेन पर्सन कर सकते हैं। आप 2 चम्मच आंवले का जूस बहुत आराम से पी सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पांचवी चीज की। पांचवी चीज इतनी पावरफुल है कि घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए एक जबरदस्त है, जो कि पहले हफ्ते में ही आपको 90% तक दर्द से आराम पहुंचा देगी। दोस्तों वो 3 चीजों से मिलकर बनी है। अब आप पूछेंगे कि हमने इसका सेवन कब करना है, तो दिन में जब भी खाली पेट महसूस करें, जैसे नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आप खाली पेट महसूस करें, तब आप इसका सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, 1 चम्मच लहसुन का रस लेना है। लहसुन जिसे गार्लिक कहा जाता है। आपने 2 चम्मच अदरक का रस लेना है। अदरक यानी कि जिंजर जिसे कहा जाता है। और आपने 3 चम्मच प्याज का रस लेना है। इन तीनों चीजों के रस को आपने 1 गिलास नॉर्मल पानी के अंदर मिक्स करना है। यानी कि हमें रस ही ले रहे हैं, आप क्रश करके ले सकते हैं। क्रश करके इसका रस निकाल लीजिए और आपने कभी भी दिन में खाली पेट इसका सेवन कर लेना है। जबरदस्त फायदे मिलेंगे दोस्तों आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने किसी भी तरह का कोई भी नॉनवेज नहीं खाना। एक्चुअली नॉनवेज क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर देता है। जोड़ों के दर्द वाले इंसान की तो पहले ही इम्यूनिटी पावर उसके खिलाफ हो चुकी होती है, क्योंकि इसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है, जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस को। इसके अलावा 7वां काम आपने जरूर करना है, वो क्या है, एक्सरसाइज, व्यायाम। अब मैंने आपको एक्सरसाइज और व्यायाम बोल दिया तो भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करनी। आपने अपनी बॉडी में से पसीना निकालना है, पर ध्यान रखिएगा पसीना निकालते टाइम आपने बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, जिम में पसीना नहीं निकालना। अगर आप इस तरीके से इन 7 के 7 नियमों का, इन 7 के 7 टिप्स का फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये 7 के 7 चीजें बहुत ही नेचुरल हैं, छोटी छोटी हैं, पर बहुत ही ज्यादा काम की हैं। अगर किसी भी इंसान का आरए पॉजिटिव आ चुका है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, तो उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। घुटनों के दर्द के कारण अगर आपको चलने फिरने में मुश्किल आती है तो आपने इसका सेवन जरूर करना है, इसको फॉलो जरूर करना है। तो दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए। अगर आप सामने आकर पूछना चाहते हैं तो मैं 7 से 7:30 लाइव आती हूँ, आप तब पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जरूर जवाब दिए जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।